नमस्कार साथियों। तो आज है 16 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज सच में बहुत ही बढ़िया था, जहां पे अगस्त मंथ की जो हाई था उसको ब्रेकआउट करके निफ्टी 50 सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,239 पॉइंट पे, लगभग 0.68% तेजी के साथ। और एक्चुअली यही चाहिए था हमें, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। बट सबसे पहले चलिए साथियों, आज बाजार को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना या समझा तो आपको पता होगा कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं कहा था। याद कीजिए कौन सा रेजिस्टेंस आपको मैं सबसे पहले कहा था। जी हाँ, 25,150 पॉइंट। क्यों कहा था? क्योंकि इसी लेवल पे ही अगस्त की जो थर्ड वीक में निफ्टी अपना मंथली हाई टच किया था, उसके बाद तो बहुत नीचे पहुंच गया था, बहुत नीचे गिर गया था। इस लेवल को एक्चुअली क्रॉस करना जरूरी था। और लास्ट 2 दिन पे, मतलब सोमवार और शुक्रवार, अगर आप देखेंगे इसी लेवल पे बार बार रिजेक्ट हुआ था। लास्ट डे जो हल्का फुल्का करेक्शन मार्केट में देखने को मिला था, इंटरडे हाई कहां पे टच किया था? इसी लेवल के आसपास। और यही चीज आपको मैं कहा था कल रात की 10:30 की वीडियो में कि इसको ब्रेक करना जरूरी है, तभी जाके निफ्टी 50 के लिए ऊपर की तरफ एक लंबा चौड़ा रिकवरी की पाथ टुवर्ड 25,500 यहां तक ओपन हो जाएगा। और आज कहीं ना कहीं फाइनली उस लेवल तक ओपन हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर 1-2 दिन के अंदर निफ्टी पहुंच गया ना 25,500 पे, तो यहां पे बिल्कुल ही चौंकने वाली बात नहीं है। और नीचे की तरफ सपोर्ट आपको मैं क्या कहा था, जरा याद कीजिए, 25,050 से लेकर 25,000, एग्जैक्टली यही था। आज ओपनिंग ही बहुत शानदार था। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि लास्ट डे जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया था, यानी 25,069 पॉइंट पे, आज इंटरडे लो टच किया उसी लेवल पे। तो मतलब लास्ट डे की जो क्लोजिंग था उसी लेवल पे आज इंटरडे लो टच किया। और एक और बेस्ट पार्ट ये था कि आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया 25,261 पॉइंट पे, उसी लेवल के नजदीक क्लोजिंग भी दिया। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, आ जाइए महाराजा ऑफ सेक्टर मतलब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अरे बाप रे, गजब की मूवमेंट था, गजब की मूवमेंट। देखिए परसेंटेज वाइज आपको लग सकता है कि ठीक है निफ्टी 50 तो ज्यादा मूवमेंट दिया एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर 55,000 की लेवल बहुत वाइटल था। आपको मैं कल पूरा लास्ट 6 महीने की चार्ट पैटर्न को एकदम नोट कर करके दिखाया था, क्योंकि इसके पहले मई, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, ये सब महीनों पे 55,000 पे सपोर्ट मिला था। आप एक सपोर्ट जब ब्रेक करके फाइनली नीचे आ गया था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए लास्ट 6 महीने की चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हर बार निफ्टी 50 को सपोर्ट दिया था 55,000 की जोन, जब जब नीचे गिरावट हुआ था, और उसी लेवल पे बार बार सपोर्ट मिला था। अब रिसेंटली हमने क्या देखा, अगस्त महीने पे जैसे ये लेवल टूट के बहुत नीचे पहुंच गया था, 55,000 पे मिल रहा था बार बार यहाँ पे रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। और आज फाइनली इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट था। अच्छा, बैंक निफ्टी के अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें, आइए देख लेते हैं बाकी सेक्टर कैसा परफॉर्म किया। आईटी सेक्टर भी आज बहुत ही अच्छी मूड में था, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि एफएमसी मीटिंग में कल यानी 17 तारीख को एक जंबो रेट कट हो सकता है। ठीक है, तो उस बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। जिस वजह से शुरू में मतलब फर्स्ट हाफ आज आईटीज के लिए उतना अच्छा नहीं था। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग ट्रैक किया फर्स्ट हाफ में आईटीज फर्स्ट हाफ में उतना बढ़िया नहीं था, बट सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। बाकी बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ठीक ठाक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, एफएमसी सेक्टर थोड़ा सा वीक पड़ा, बाकी एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक था, रियलिटी सेक्टर भी अच्छा था, पीएसयू बैंक अच्छा था, पीएससी सेक्टर यानी सरकारी कंपनी की सेक्टर अच्छा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या था, आज ना केवल लार्ज कैप सेक्टर में मूवमेंट हुआ, आज उसके साथ साथ साथियों मिड कैप में भी मूवमेंट हुआ, स्मॉल कैप में भी मूवमेंट हुआ बहुत अच्छा, इवन बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में भी गेनिंग हुआ। और आज अगर आपकी पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं दिया ना, तो मैं कहूंगा आपकी पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करने की जरूरत है। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज सच में मार्केट बहुत अच्छा था, ऐसे मार्केट पर भी अगर आपके पोर्टफोलियो जरा सा भी गेनिंग में क्लोजिंग नहीं दिया, मेरे हिसाब से मॉडिफाई करने की टाइम आ चुका है, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि आज मार्केट सच में बहुत अच्छा था। सिर्फ आज की बात नहीं है, लास्ट एक हफ्ता 1.5 हफ्ता से मार्केट बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक पोर्टफोलियो भी गेन होना चाहिए मार्केट के साथ साथ। ठीक है, तभी एक हेल्थी पोर्टफोलियो उसको आप कह सकते हो। कंजप्शन सेक्टर अच्छा था, ऑटो सेक्टर आज बहुत अच्छी मूड में था, बिकॉज ऑफ यूएस और इंडिया ट्रेड टॉक जो है, फिर से ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हो चुका है, ऑटो सेक्टर में फिर से उम्मीद बन चुका है। मेटल सेक्टर अच्छा था, मीडिया सेक्टर अच्छा था, सीपीएस सेक्टर अच्छा था। ओवरऑल बात करें, आज कहीं ना कहीं मार्केट निवेशक के लिए हो, ट्रेडर्स के लिए हो, या एक्सपायरी दिन पे इतना अच्छा मार्केट आई थिंक कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओके, अच्छा साथियों, वैसे आज आपकी पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले देखिए कुछ की फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि जिस वजह से आज बेसिकली बाजार में एक अच्छा हेल्थी मूवमेंट या हेल्थी ब्रेकआउट जिसको आप कह सकते हो वो देखने को मिला।
सबसे पहला जो मेन की फैक्टर मैं कहूंगा एकदम 100% सही है, और इस बारे में आपको मैं कल भी अपडेट दिया था, जरा याद कीजिए। ऑप्टिमिज्म ओवर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक, भारत और यूएस के बीच फिर से ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। ये टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर खत्म होने के बाद, खत्म तो नहीं हुआ मैं कहूंगा, बट भारत को 50% टैरिफ लगने के बाद तो हमने देखा था, सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप भी कह दिया था कि नहीं, भारत के साथ तो अभी कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगा, बट फिर से डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं बातचीत करना पड़ रहा है। लेट्स सी, एक दो दिन के अंदर आपको इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगा कि अल्टीमेटली ट्रेड टॉक मतलब जो ट्रेड डील किस तरफ जा रहा है, तो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया, जी हाँ बिल्कुल ये जेन्युइन पॉइंट है, फेड रेट कट हो। देखिए मोस्टली जो एक्सपर्ट है उनका दावा यह है कि इस बार देखिए रेट कट तो होगा। अब सवाल उठते कि कितना परसेंट, मतलब कितना बेसिस पॉइंट होगा, 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बीपीएस होगा। सो मोस्टली यही एक्सपेक्ट करें कि 25 बीपीएस होने का चांस है, बट अगर 50 हो गया ना, वो बाजार के लिए बहुत ज्यादा मैं कहूंगा फेवरेबल रहेगा मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, तो इस बारे में आपको मैं कल जानकारी दे दूंगा, याद रखना ये कल की आउटकम है, मतलब 17 तारीख को इसका आउटकम निकलेगा, तो कल आपको मैं जानकारी दे दूंगा। बस चैनल के साथ साथियों कनेक्टेड जरूर रहना। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा ये सेकेंडरी रीजन है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज। बेसिकली आज सुबह से एशियन पैसिफिक की जो टॉप इकोनॉमीज था वो भी काफी अच्छा था। इवन इंडियन रुपी की वैल्यूएशन जो लास्ट वीक में ऑल टाइम लो को हिट किया था, आज सुबह सुबह काफी हद तक वैल्यूएशन गेन भी किया, वैल्यूएशन इंक्रीज भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट मेंशन किया, बट इसके साथ साथ साथियों आपको मैं जरा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा शेयर किया था, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहला डेटा याद कीजिए, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि बैक टू बैक 2 मंथ से हमें ड्रॉप देखने को मिला, 5.1%। ये डेटा आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में दिखाया था ना, याद है। ये देखिए, ये आपके जून में था 5.6% भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जुलाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2%, अगस्त में 5.1%। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो ड्रॉप हो रहा है। इसके साथ साथ साथियों आपको मैं ये भी अपडेट दिया था, यूएस भारत को 50% टैरिफ इंपोज करने के बावजूद भी अगस्त मंथ की जो एक्सपोर्ट की डेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है, टोटल 6.7% की गेनिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि इस बार इंपोर्ट थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार शायद एक्सपोर्ट गिर सकता है, इंपोर्ट बढ़ सकता है, बट एक्चुअली डेटा वही नहीं हुआ, डेटा बहुत शानदार रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज बाजार में जो सडनली ब्रेकआउट हुआ है वो भी एक्सपायरी के दिन, ओके। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो, जस्ट लाइक यस्टरडे, कल भी आपको इन्फॉर्म किया था, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। आज भी आ जाएगा कल की तरह। और उसके बाद जो रात 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये दो वीडियो जरूर देखना। इवन इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आएगा। ये है आपकी कल रात की 10:30 की वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब डेटा मैं आपको दे दिया था। ये देखिए खबर आखिर आ गया, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट डेटा, तो ये सब मैं ऑलरेडी कल रात को जानकारी दे दिया था। सो आज भी आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा उसके बाद साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, ये एक जियोपॉलिटिकल अपडेट है। यूएस विल नॉट हिट चाइना विद टैरिफ ओवर रशियन ऑयल अनलेस यूरोप गोस फर्स्ट। ये कहा जो यूएस की सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने, कहा कि देखिए यूएस जो है अभी इमीडिएटली जो रशियन ऑयल परचेस करने के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं करेगा, बट अगर यूरोप कर सकता है यहाँ पे। अब देखिए मतलब वजह भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा रेयर अर्थ कर्व करने के बाद यूएस का हालत वैसे ही खस्ता कर दिया चाइना वालों ने, है ना। उसके साथ साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया, जैसे कि आपको पता होगा, आज यानी 16 तारीख से भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड टॉक या ट्रेड नेगोशिएशन वो शुरुआत हो चुका है। बट एक बात तो पक्की है, देखिए इस मीटिंग की आउटकम आपको नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, बट एक बात पक्की है कि यूएस बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार भारत झुकने की मूड में नहीं है। दूसरा पॉइंट, भारत ना ही यूएस को या कोई भी देश को अपना एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट या जो सी फूड मार्केट इसको देना चाहते हैं। सो ये सब जो कंडीशन है इसके बेस पे, क्योंकि ये ट्रेड टॉक फिर से शुरू हुआ है, ट्रेड नेगोशिएशन शुरू हुआ है, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ट्रेड डील अगर हुआ नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर, वो काफी हद तक भारत की फेवर में रहेगा, इतना मान के चलिए। और उसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें मार्केट में आज से देखने को मिल रहा है। सो ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि देखिए यूएस इंडिया यूएस ट्रेड डील अनलाइकली टिल ट्रम्प ड्रॉप्स
25% ऑयल लिंक टैरिफ। सो आपको पता होगा पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया था 25%, उसके बाद हमने देखा एक सैंक्शन के रूप में, जो सेकेंडरी सैंक्शन के रूप में 25% टैरिफ इंपोज किया था, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है। सो यहाँ पे देखिए जो सुनने को आ रहा है कि शायद इस बार एक तो ट्रेड डील होने के साथ साथ भारत के ऊपर जो एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज किया गया था उसको हटा भी सकता है। ऐसा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट ये खबर निकल के आ रहा है, बस मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होगा उसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ सकता है। न्यूज आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि कल रात को हमने वैसे देखा था डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की पोजीशन काफी अच्छा था। नैस्डैक खास करके फिर से इंटरडे हाई टच किया था, सॉरी ऑल टाइम हाई टच किया था, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया था। अच्छा, आज सुबह से अगर हम बात करें डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है बिकॉज ऑफ एफएमसी मीटिंग। आज से शुरुआत होगा, आई थिंक हो भी चुका है एफएमसी मीटिंग की शुरुआत, और कल यानी 17 तारीख उसका आउटकम निकलेगा। सो कहीं ना कहीं देखा जाए यूएस मार्केट आज रात को में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। तो इस बारे में भी आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। नैस्डैक की फ्यूचर एज कंपेयर टू डॉ जोन्स थोड़ा सा बेटर प्लेस में है। अच्छा, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन के बारे में, तो आप देख सकते हो लास्ट वीक में ऑल टाइम लो को टच किया था। अभी देख सकते हो यहाँ पे रेड में दिखाई दे रहा है, मतलब जो ग्राफ है आपको नीचे की तरफ, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ बट वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है, बिकॉज लास्ट डे सोमवार के दिन भी हमने देखा कि एफएस ने थोड़ा बहुत सेल किया 1268 करोड़ के आसपास। लेट्स सी, इस बारे में भी आपको मैं रात में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा साथियों, आ जाइए एशियन पैसिफिक बाजार को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आज एशियन पैसिफिक मार्केट भी अच्छी मूड में था, इंडियन मार्केट के साथ साथ जापानीज मार्केट भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, चाइनीज मार्केट भी बहुत ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया है। हांगकांग की मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट जरूर था। साउथ कोरियन मार्केट दूसरी तरफ बहुत अच्छी मूड में था, हर एक इंडेक्स 1.5% 2% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट भी अच्छी मूड में था, ब्रेकआउट दिया। ताइवानिश मार्केट भी अच्छा था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अच्छा था, इवन ये खचरा भी आज अच्छा था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी अच्छा था, मलेशियन मार्केट भी अच्छा था, इंडोनेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था। सिंगापुर मार्केट आज थोड़ा बहुत फ्लैट था, या अच्छा थाई मार्केट भी आज अच्छी था। तो मतलब ओवरऑल बात करें आज जो एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी काफी अच्छा था, है ना। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम आगे चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और चैनल के साथ जुड़े रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त हर दिन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय।